अनूप रूप भूपतिम नतोहमुर्जापतिम प्रसीद में नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि में। नमस्कार दोस्तों, मैं मूलचंद गुप्ता आपके सामने पुनः उपस्थित हूँ। पिछले एपिसोड में आपको मैंने बताया कि हमने देहरादून ज्वाइन किया, क्वार्टर पर आ गए, हम लोग सपरिवार वासुदेव से आ गए, रहने लगे और राम दुलारी जी की सहायता से हमारा सामान सब मुनीर अहमद की गाड़ी से सारा सामान आ गया। मित्रों, आज कुछ और ऐसी छोटी छोटी बातें बताएंगे। मित्रों, मैंने 26 अक्टूबर की बात है, मुझे नहीं भूलता है। 26 अक्टूबर 1986 को मैंने एक नई साइकिल CST कैंटीन, आर्मी कैंटीन से ख़रीदा और शाम को खबर आई कि राम दुलारी जी को लड़का पैदा हुआ। नीलेश का बर्थ उस दिन हुआ, 26 अक्टूबर 1986 को। उस दिन मैंने साइकिल खरीदी थी। ये थोड़ा सा इसलिए उसका बर्थ और हमारी साइकिल नहीं भूलता है। और एक दिन ऐसा हुआ था मित्रों कि हम लोग साइकिल से 5वें बाजार गए थे। आपको ताजुब होगा, हाँ, बच्चे छोटे छोटे थे, हम इसे तीनों बच्चों को लेकर बाजार, करीब वहाँ से 2 किलोमीटर बाजार गए थे। तो कुछ चीज़ें याद आती हैं। हालांकि एक ही दिन गया, अच्छा नहीं लगा। और फिर दूसरी बात, मई जून 87 आया और समर वेकेशन हुआ, तो उसमें हम सब परिवार गांव गए। और उसी साल हमारा इन सर्विस कोर्स भी था देहरादून में, केंद्रीय विद्यालय ONGC देहरादून में 1 जून से 21 जून तक 21 दिन का इन सर्विस कोर्स था। तो घर गए तो वहीं से गए थे, रिलीव होकर गए थे हम, ड्यूटी का हमको ऑर्डर मिल गया था। और दूसरी बात, मई में ही एक दिन ऐसे डॉक्टर श्रीराम के यहाँ गए, उनका नाम आता रहेगा, ऐसे बैठे थे उनके पास, तो अरे बोले भाई, हमारा लड़का अभी पिछले उसको करीब 7-8 महीने हो गए, लड़का पैदा हुआ था, आप तो उसमें गोवा में थे, तो उसको शायद नवंबर 86 में पैदा हुआ था। 6 नवंबर कुछ तो बताया, 6 नवंबर ही शायद था, 6 नवंबर 1986 को उनको लड़का पैदा हुआ। बोले यार इसका नामकरण करो, कुछ बताओ, कुछ अच्छा नाम। कोई बोलता ये वो, तो मैंने विचार किया, 2-4 नाम सुझाया, तो उसमें से उन्होंने एक सेलेक्ट कर लिया, उत्कर्ष। मैंने उसका नाम उत्कर्ष रखा और उसका उत्कर्ष नाम पड़ गया, तो एक नामकरण मैंने किया। हाँ, ऐसे मैं कुछ नामकरण करता था। गांव में एक लोहार था, उसके लड़के के नाम मैंने बहुत पहले रामवध किया था। और हमने अपने भाई रामकृष्ण के लड़के सीटू का, लड़के का नाम अजय है, अजय, लेकिन मैंने उसका बचपन में जब पैदा हुआ तो सीटू नाम रखा, तभी हम लोग सीटू ही बोलते हैं। ऐसे मैं थोड़ा सा नामकरण भी रखता था, लोग हमसे पूछते थे। तो मित्रों, इस तरह से ये बातें बताई। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात जो हमें बीच बीच में से कहीं प्रसंग बस बातें आती हैं, तो जयगोपाल की शादी 22 मई 1987 को हुई थी। जब मैं गांव गया था हम लोग, तो बारात गए थे हम लोग वहाँ अंदामा, झूंसी के पास। तो वहाँ खास बात क्या मिली लगा हमें, जो आज तक नहीं भूलता है। उसमें जो खाना खिलाया था, सब कुछ तो ठीक था, लेकिन जो चावल और दही, ये 2 चीज़ की क्वालिटी मुझे आज तक नहीं भूली थी। मुझे वो दही, मतलब थक्केदार दही और चावल, लगता है अभी तो नहीं, उस समय नहीं मालूम था, लेकिन हमें लगता है वो बासमती चावल खिलाया था उन्होंने। ऐसा चावल और दही मैंने किसी भी रिश्तेदार में शादी विवाह में कभी भी नहीं खाया था उस समय तक। ये मैं करता हूँ, वो चीज़ें नहीं भूलती। कभी कभी प्रसंग आता है तो जयगोपाल से चर्चा भी करते हैं। और मित्रों, उसके बाद फिर 1 जून से हमारा 1987 में देहरादून जाना था, वहीं घर से ही गया फिर मैं। और मुझे याद है नवचंडी एक्सप्रेस से मैं संभवतः इलाहाबाद से मुरादाबाद गया था शायद, फिर वहाँ से दूसरी ट्रेन पकड़कर कोई गया था देहरादून, और वहाँ 21 दिन रहे। और वहाँ की 2-3 बातें बताएंगे। पहली बात ये कि मुझे वहाँ लीची, मैंने पता नहीं क्यों जिस दिन पहुँचा उसके दूसरे दिन लीची बहुत खाया। लीची वहाँ मिली, सस्ती थी, बहुत खा लिया, शायद पाव भर में खा गया है, छील करके उसको एक लीची खा गया। और दूसरे या तीसरे दिन से मेरा पेट गड़बड़ हो गया, यानी इतना परेशान हो गया कि हम क्लास से हमको भागना पड़ता था टॉयलेट के लिए। और 1 आध दिन इतना भी डॉक्टर दिखाया, लेकिन वो कंट्रोल नहीं हुआ था, पेचिस पड़ने लगी, डिसेंट्री शुरू हो गई, लूज मोशन, डिसेंट्री सब ही चलता रहा। मैं करीब ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन तक परेशान रहा। डॉक्टर दिखाया, उसने दवा दिया, और 1 आध 2 दिन तक क्लास भी हमने परमिशन मांगी, सर हमको बार बार जाना पड़ता है तो मैं नहीं दूंगा। बोले ठीक है, क्लास भी नहीं गया मैं, लेकिन काम पूरा करता था इस तरह से। फिर वहाँ से एक दिन ट्रिप गया था मसूरी घूमने गए थे। तो मसूरी तो हिल स्टेशन है, वहाँ घूमे। तो हम अभिनव के लिए एक वुडन बर्ड लाए थे, खिलौना उसके लिए, और 5 किलो बासमती अच्छी क्वालिटी का एकदम ओरिजिनल बासमती चावल लाया था। और एक मैंने हाफ स्वेटर खरीदा था, वो स्वेटर मेरे पास अभी भी है, कभी कभी अंदर पहन लेता हूँ।
देखिए उस समय 1987 का हाफ स्वेटर मेरे पास है और 35 रुपये की दिया था उस समय, 35 रुपये का स्वेटर था। तो मित्रों ये बातें मैंने आपके साथ शेयर की। और 1 जून 1987 से 21 जून 1987 तक वहाँ कोर्स पूरा हुआ। फिर हम लोग 22 जून को वहाँ से चल दिए थे, फिर आए फिर हम लोग। इस तरह से मित्रों मैंने अपनी ये बातें कुछ बताई उस समय की जो याद आती है, बीच बीच का प्रसंग आता है। तो बस आज हम यही समाप्त करते हैं मित्रों, फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।